नमस्कार दोस्तों। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेशनल सिक्योरिटी। तो चलिए आज हम उसी पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखा जाए नेशनल सिक्योरिटी तो नो डाउट हर कंट्री अपने नेशनल सिक्योरिटी जो है इम्पोर्टेंस देती है। कैसे देश को सुरक्षित रखा जाए, यानी कि सिक्योरिटी। अगर देश सुरक्षित नहीं है तो वहाँ के लोग कैसे सुरक्षित होंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देश को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो अगर हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा अगर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो बैरी बुजान को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। जो ये पर्सन देख रहे हैं बैरी बुजान, इन्होंने जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट जो पहले चल आ रहे थे वो उन्होंने उसमें काफ़ी बदलाव लाया है। तो बैरी बुजान जो है वो एक बहुत प्रोमिनेंट रिसर्चर है इंटरनेशनल रिलेशन के फील्ड में, जो उन्होंने सिक्योरिटी को बोला है कि सिक्योरिटी इज नॉट सॉनली अबाउट द प्रोटेक्टिंग ए नेशन फ्रॉम द मिलिट्री थ्रेट बट इंक्लूड नॉन मिलिट्री इशूज सच एज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, ह्यूमन राइट्स एंड अदर इश्यूज। तो आपको बता देते हैं आज के डेट में इस सिक्योरिटी सिर्फ हमारा ये नहीं है कि नेशन को प्रोटेक्ट करना है, उसके अंदर हम देखना चाहते हैं कि हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी हो। अगर कंट्री बाहर से सिक्योर है लेकिन अंदर से इकोनॉमी ही नहीं स्ट्रांग है जो कि वेलफेयर कुछ कर सके, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, जैसे कि आज अगर हम देखेंगे कि दिल्ली में जो टेम्परेचर चल रहा है काफ़ी हाई हो रहा है, और उसके साथ AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि 400 लेवल से भी पार हो चुका है। यानी कि अगर आदमी बाहर निकल रहा है तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, जो सांस से बीमारी हो रहा है। तो ये सब सारे जो है वो एक स्टेट का रोल है कि कैसे जो लोगों को हम सुरक्षित रख सकें। ह्यूमन राइट्स इशू है, जैसे कि सिक्योरिटी की बात में अगर करें तो सिक्योरिटी सिर्फ बाहर से नहीं आते हैं, सिक्योरिटी अंदर से भी आते हैं। जैसे नक्सलिज्म जैसे इशू हो गया, मणिपुर में अभी स्टेट क्राइसिस हो रहा है, जो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो ये सब भी एक सिक्योरिटी है। उसमें कौन मारे जा रहे हैं, तो वो भारत के ही लोग हैं जो मारे जा रहे हैं। तो बैरी बुजान जो है उन्होंने सेक्टोरल अप्रोच में उन्होंने 5 सिक्योरिटी की बात की है। तो 5 तरह की सिक्योरिटी जो या 5 सेक्टर्स बोलते हैं, वो एक मिलिट्री होता है, दूसरा पॉलिटिकल होता है, तीसरा इकोनॉमिक होता है, चौथा सोसाइटल होता है और पांचवा इन्वायरमेंटल होता है। तो ये 5 जो है फैक्टर्स को उन्होंने डिस्कस किया है। तो अगर हम सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी में सबसे पहला जो अहम चीज़ आता है वो होता है सोवरनिटी को प्रोटेक्ट करना। सोवरनिटी को प्रोटेक्ट करने के बाद आपको हम बताते हैं सोवरनिटी का जो स्टार्टिंग हुआ था ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया से हुआ था। यानी कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया में स्टेट की सोवरनिटी को रिकॉग्नाइज किया गया था। रिकॉग्नाइज किया था मतलब कि आप स्टेट जो है इंटरनल डिसीजन ले सकती है विदाउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का। तो सबसे पहली बात है कि हम सोवरनिटी यानी कि हम किसी भी देश के दबाव में नहीं हैं। अगर आज के डेट में हम देखा जाए तो बहुत सारे देश जो है दबाव में आकर डिसीजन लेते हैं। जैसे सीरिया है, सीरिया का कोई डिसीजन नहीं है। जैसे ईरान के ऊपर जो उन्होंने जो बोलते हैं वही स्टेट डिसीजन लेता है। हालांकि अभी जो है रेबल्स ने चेंज कर दिया है तो बिल्कुल अप्रोच डिफरेंट हो चुका है। यमन में सोवरनिटी इशू नहीं, सोवरनिटी का इशू बहुत बड़ा है क्योंकि वो देश सोवरन नहीं है। उसमें बाहर के जो है अलकायदा के मेंबर फाइट कर रहे हैं, हाउथी रेबल्स जो है ईरानियन से सपोर्ट लेकर के फाइट कर रहे हैं, जो कि सऊदी अरबिया सपोर्ट कर रहे हैं, जो पहले के यमन के मिलिट्री थे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो चारों तरफ से एक्सटर्नल जो है फैक्टर्स है जो कि वहाँ का पीस को डिस्ट्रॉय करके रखे हैं। तो सोवरनिटी भी एक बहुत बड़ा है। टेरिटरी की बात करते हैं, यानी कि टेरिटरी को सेफ रखना। इंडिया में अगर देखा जाए चाइना लगातार जो है इंडियन टेरिटरी को क्लेम कर रहा है और उसके कारण जो है टेरिटोरियल इशू हो रहा है। सिटीजन्स की सेफ्टी की बात करते हैं। अगर हमारे सिटीजन्स ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर में भी सेफ्टी हो। अगर बाहर के कोई कंट्री में कुछ भी छोटा सा इशू होता है, जैसे रिसेंटली सऊदी अरेबिया में और UAE में इशू हुआ था कि इंडियन को एक्सक्यूशन करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कदम लिया था। तो इसमें जो है हमारे एम्बेसीज कैसे रोल प्ले करते हैं, वो इंटरफेयर करते हैं ताकि हमारे सिटीजन्स को बचाया जा सके। नो डाउट आप भी देखेंगे कि हमारा एक जो है पायलट अगर पाकिस्तान में जब फंस जाता है तो हमने अपने एक पायलट के लिए बोला कि अगर उसको रिटर्न नहीं किया जाएगा तो हम पाकिस्तान पे अटैक कर देंगे। यानी कि एक एक सिटीजन्स के इम्पॉर्टेंट।
आप सिटीजन्स के इम्पोर्टेंट की बात करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है, सिर्फ अगर देखा जाए तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो अटैक हुआ जिसमें 3,000 से लोग ज़्यादा मारे गए, तो उसके लिए उन्होंने लाखों लोगों को मारा। वो कहाँ पे मारा? तो उन्होंने अफ़गानिस्तान में जो इन्वेजन किया, इराक में इन्वेजन किया, उसके बाद लीबिया में इन्वेजन किया, और जहाँ जहाँ पे भी इन्वेजन किया है तो ऑलमोस्ट जो है उन्होंने सिर्फ ये बताया कि अगर आप यूएस के सिटीजन्स को अटैक करेंगे तो आप सेफ नहीं हैं। तो यहाँ पे अब देखा जाए कि ये सब सारे जो सिक्योरिटी के इशू हैं, तो हम अपने आप को बताते हैं, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट। हम सारे के सारे सिक्योरिटी की बात करें तो हमारा जो है बाहर के कोई भी थ्रेट से अपने आप को बचाना, नो डाउट। उसके लिए हम अपने मिलिट्री को इंक्रीज़ करते हैं, अपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को देखते हैं, इकोनॉमी को इतना इन्हेंस करते हैं ताकि हम मिलिट्री को और पावरफुल बना सकें। हम सोशल पॉलिसीज़ को भी बनाते हैं जो सोसाइटी में डेवलपमेंट ला सके, क्योंकि यहाँ पे नेशन का सर्वाइवल जो है वो लोगों के साथ, यानी कि उनके जो लोग हमारे फेस कर रहे हैं उनके वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेशनल सिक्योरिटी यहाँ पे फिर वही बात करेंगे, सिर्फ जो है मिलिट्री के ऊपर नहीं है बल्कि अंदर के रूप में भी। आज के डेट में जो नए नए सिक्योरिटी चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसमें बहुत सारे, जैसे कि टेररिज्म आज के डेट में है, साइबर अटैक्स है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया, पैंडमिक हो गया, तो इसमें कोई बाहर के कंट्री हमारे ऊपर नहीं कर रहे हैं। टेररिज्म जो होता है कि कोई ग्रुप होता है, या साइबर अटैक में भी कोई ग्रुप जो है वो कंट्री के अंदर इन्वेड करते हैं। तो आपको बता देते हैं कि ये 2024 में लगभग 17,000 करोड़ इंडियन पीपल लॉस्ट किए हैं अपने मनी सिर्फ साइबर अटैक के कारण। और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे लोग जो है आज हमारे देश में सिर्फ पॉल्यूशन के कारण मारे जा रहे हैं, क्योंकि हमारा न रिवर्स जो है पॉल्यूटेड है बल्कि हमारे सी पॉल्यूटेड है, हमारे जो है ग्राउंड लेवल वाटर पॉल्यूटेड है। तो ये सब सारे जो है इश्यूज है। और पैंडमिक जो है, पैंडमिक को लेकर के इंडिया की बात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी में इंडिया ने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया। न सिर्फ इंडियन लोगों को ही जो सेफ और फ्री मेडिसिन प्रोवाइड किया गया, बल्कि हमने 100 कंट्री में भी मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किए। क्यों? ताकि हमारे जो आसपास में कंट्री है उनका सपोर्ट हमारे कंट्री के तरफ हो। अगर हमारे पास थ्रेट हो तो हम यूनाइटेड नेशंस में हम उनका सपोर्ट ले सकें। अब सबसे पहली बात होती है कि वाई नेशनल सिक्योरिटी, क्यों नेशनल सिक्योरिटी ज़रूरी है। तो आपको सबसे पहले बता देते हैं, हम जैसे आपको बताया प्रोटेक्शन ऑफ सोवरनिटी, यानी कि सबसे पहले हम अपने आप को बचाते हैं आसपास के नेबर से, जो हमारे अपने बॉर्डर को, टेरिटरी को सेव करते हैं। हम अपने आप को डिफेंस करते हैं मिलिट्री थ्रेट से, यानी कि कोई भी थ्रेट से। जो थ्रेट मिलिट्री के भी हो सकते हैं और टेररिज्म से भी होते हैं, साइबर अटैक से भी होते हैं, और जैसा कि मैंने बताया आपको एसिमेट्रिक वारफेयर, यानी कि इंटरनल लेवल पे जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, सिविल वॉर लाइक सिचुएशन होते हैं जिसमें हमारे खुद के सिविलियन इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपको बताया जाए यह नक्सलिज्म जो इश्यू है वो कहीं बाहर से लोग नहीं आए हैं, या फिर मणिपुर में जो कुकी और मैतेई में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वो बाहर के नहीं है, वो हमारे अपने खुद के लोग हैं जो यहाँ पे वॉरफेयर में इंक्लूड हुए हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, जो सिटीजन उसमें नहीं इन्वॉल्व हैं उनको भी मारा जा रहा है। तो सिटीजन सेफ्टी जो है वो बहुत ज़रूरी है, इंटरनल लेवल में भी और एक्सटर्नल यानी कि दूसरे जगह में भी। और ये चौथा पॉइंट है प्रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो हमारा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सेफ रखना, हम तभी स्टेबल हैं जब हमारा इकोनॉमी स्टेबल है। अगर हमारे इकोनॉमी को अगर कुछ भी नुकसान होता है तो उसका पूरा का पूरा असर जो है हमारे पीपल लोग पे पड़ता है, तो उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो अफेक्टेड हो जाएगी। तो अगर हम इकोनॉमिकली स्टेबल हैं तभी जा कर के हम पॉलिटिकली भी स्टेबल होंगे, तभी जा कर के हमारे यहाँ तो डोमेस्टिक स्टेबिलिटी होगा, तभी हम सोशल कोहेजन को भी हम हटा पाएंगे, रूल ऑफ लॉ को भी हम इस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो ये सब सारे जो है सिक्योरिटी क्यों ज़रूरत है, अगर क्वेश्चन आए तो ये सब पॉइंट्स को जरूर डिस्कस कीजिएगा। न्यू डायमेंशन ऑफ सिक्योरिटी, जैसा कि मैंने बताया साइबर सिक्योरिटी आज के डेट में सबसे बड़ा इशू साइबर सिक्योरिटी है।
कोई भी पार्टिकुलर ग्रुप किसी भी कंट्री के वेबसाइट को हैक करके डाटा निकाल करके उनके सिक्योरिटी को थ्रेट कर रहे हैं, जिसमें चाइना जो है बहुत आगे है, और उसके साथ करें रशिया भी है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो दूसरे कंट्री का वेबसाइट को हैक करके उनके डिटेल, इंटरनल डिटेल को हैक कर रहे हैं, ताकि उनके प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ जो फॉरेन पॉलिसीज़ है उनके बारे में जान सके कि उनका क्या नेक्स्ट स्टेप है। दूसरा है, अगर हम अदर जो डायमेंशन है वो ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन, यानी कि हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, आज के डेट में कोई भी कहीं पे भी वार हो रहा है तो हम देखते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो जाता है। तो उसमें जो कंट्री का क्या रोल होता है, आपको बता देते हैं कि अगर इंडिया के आसपास नेबर कंट्री में कोई भी अगर नेचुरल डिजास्टर होता है तो इंडिया सबसे पहला कंट्री होता है, जो कि श्रीलंका में हो या नेपाल में हो या बांग्लादेश में हो या मालदीव में हो, तो वो सबसे पहले जा कर के फर्स्ट एड प्रोवाइड करता है। क्यों प्रोवाइड करता है? क्योंकि एज ए इंडिया इज़ प्लेइंग एज ए बिग ब्रदर रोल। तो यहाँ पे हम अपने आप को सेफ रखने के लिए आसपास के कंट्री का भी करते हैं, जिससे हम नेचुरल डिजास्टर, हेल्थ इमरजेंसी, आपको बताते हैं कि अगर जब नेपाल में जो भूकंप आया था तो इंडिया जो है आपका विदिन 15 टू 20 मिनट्स के अंदर जो है हम सेफ्टी सिक्योरिटी जो है कंसिडरेशन करने के लिए फूड के साथ में फर्स्ट एड के साथ हम सारे कुछ जो है डिसीजन ले करके हमने वहाँ पे जो रिलीफ पहुँचाने का स्टार्टिंग किया था। तो ये हमारा नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके साथ साथ ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होते हैं नेशनल सिक्योरिटी में। जैसे इंडिया पीस कीपिंग फोर्सेस में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। कहीं पे भी वार होता है या कुछ होता है तो इंडिया के जो है जो आप देखेंगे कि जो मिलिट्री फोर्सेस हैं वो पीस कीपिंग फोर्सेस में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर है। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे तो नो डाउट यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अपने आप को सुपर पावर के रूप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि हम ग्लोबल टेररिज्म को हटाएंगे और स्टेबिलिटी लाएंगे। तो नो डाउट जस्ट टेररिज्म अटैक के कारण, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक के कारण उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन किया, जबकि ह्यूमैनिटेरियन नहीं था, लार्जेस्ट जो है सिविलियंस मारे गए। क्यों किया? क्योंकि सिक्योरिटी को थ्रेट है। अगर एग्जाम्पल के रूप में हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल सिक्योरिटी को, तो आप देखेंगे कि जो है यूएस के नेशनल सिक्योरिटी, जिसमें उनका एक बहुत ही बड़ा रोल है। डिप्टी एडवाइज़र है, स्टाफ है, एक लेवल पे वो एशिया पे डील करते हैं, दूसरा अफ्रीका पे डील करते हैं, यूरोप में भी करते हैं, रशिया यूक्रेन के भी इंटरफेयर कर रहे हैं, इंटर अमेरिकन में भी कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट और साउथ एशिया, मतलब वो पूरे कंट्री को अपने फॉरेन पॉलिसी में इंक्लूड करके रखे हैं कि कहाँ पे भी सिक्योरिटी इशू होगा तो वो अपना जो है डोमिनेंस मेंटेन करें। नो डाउट आपको बता दें कि यहाँ जितने भी हैं, अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी जगह जो यूएस का मिलिट्री प्रेजेंस है, वो किस लिए प्रेजेंस है? तो वो है अपने डिफेंस के लिए, आर्म्स कंट्रोल करने के लिए, नॉन प्रोपरेशन के लिए कर रहे हैं, ग्लोबल इशू जितने भी हैं टेररिज्म से रिलेटेड वो उनके लिए कर रहे हैं, अपने आप को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हैं, ट्रेड से रिलेटेड जितने भी हैं कि ताकि रिलेशनशिप इंक्लूड करें, उनके सारे इंटेलिजेंस यूनिट है और पैरेलली इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं। पर ट्रंप के आने के बाद ये सारे फंड्स लगभग रुक चुके हैं क्योंकि इन्वायरमेंट इशू को साइडलाइन किया गया है। अब आप दोस्तों, आपको थोड़ा सा डिटेल में हम बताना चाहेंगे नेशनल सिक्योरिटी का जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद एक कैसे स्टार्ट होता है। तो आपको बता देते हैं कि नेटो का फॉर्मेशन जो हुआ था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस, ये 1949 में यूनाइटेड स्टेट्स से बनाया था। क्यों बनाया था? तो इसके बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन सबसे पहला अगर रीजन देखा जाए तो इसका रीजन था कि कम्युनिज्म को काउंटर करना। कम्युनिज्म को कैसे काउंटर करेंगे? तो सबको, जितने भी कंट्री जो इसमें इंक्लूड किया नेटो में, उन्होंने क्या किया, सबको जो है अलग अलग से जो है डॉलर का फंड देना शुरू किया। उस डॉलर के फंड को हम मिलिट्री एड भी कहते हैं और इकोनॉमिक एड भी कहते हैं। तो इकोनॉमिक और मिलिट्री एड कंटिन्यू देते गए और इसका जो है रिजल्ट नेगेटिव भी हुआ है। कैसे? अगर बताया जाए कि यूएस ने हमें तो फंड नहीं किया, लेकिन हमारे कंट्री, नेबर कंट्री पाकिस्तान को उन्होंने काफ़ी फंड किया। तो पाकिस्तान ने जो मिलिट्री एड और इकोनॉमिक एड का जो एडवांटेज लेकर के इंडिया पे अटैक किया, जो कि नो डाउट ये यूनाइटेड स्टेट्स के ही उनके डॉक्ट्रिन में आता है।
तो अगर यूएस को देखा जाए, उनके हर प्रेसिडेंट के आगे जो है डॉक्ट्रिन आ जाता है। क्या डॉक्ट्रिन है? तो वो डॉक्ट्रिन जो भी अपने आप को सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन है, तो उन्होंने नाटो को इन्हेंस किया। आइजनहवर डॉक्ट्रिन है, तो कैसे अपने आप को जो है मिडिल ईस्ट कंट्री में अपने आप को स्ट्रांग बनाए। तो ये सारे के सारे डॉक्ट्रिन जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इशू पे उन्होंने किया है। अगर आगे उसके बात करेंगे, क्योंकि अगर नाटो अगर कम्युनिज्म को काउंटर करना चाहता है तो सिक्योरिटी के कारण, तो नो डाउट दूसरा कंट्री जो है वो यूएसएसआर, उसको भी तो सिक्योरिटी देखना है। तो उन्होंने वर्साओ पैक्ट का जो है फॉर्मेशन किया। तो वर्साओ पैक्ट जो है पैक्ट और अलायंस, यानी कि एज मच एज अगर एक कंट्री अपने आप को मिलिट्री जो है अगर एलाइज नहीं बढ़ा सकता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो वहाँ पे यूएसएसआर है अपने आप को जो है जितने भी एलाइज कंट्री हैं उनको उनको इंक्लूड कर रहे थे। लेकिन सिचुएशन ऐसा था कि कंट्री जो है यूएसएसआर के प्रति सिंपैथी नहीं थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रशिया जो यूएसएसआर है वो पैरेलली आर्म्स भी बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा था। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जितने भी ये कंट्री यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि ये जो है वो यूएसएसआर के है पार्ट है, ये यूएसएसआर का। लेकिन जब जो डिसइंटीग्रेशन होता है तो यहाँ से देखेंगे डिवीजन, ये जो डिवीजन होता है तो ये सारे कंट्री जो हैं वो नेटो में शामिल हो जाते हैं, जो रशिया के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू हो जाता है। क्योंकि जो नेबर कंट्री है वो एक बहुत बड़ा दूसरे पोजीशन पावर के लिए जो है, और ये का जो टारगेट है वो टारगेट है कम्युनिज्म को काउंटर करना। तो नो डाउट रशिया जो है डिसइंटीग्रेशन के बाद बहुत ही एक वीक, और जहाँ पे जो है एक जो यूनाइटेड स्टेट्स है एक बहुत पावरफुल कंट्री के रूप में इमर्ज में होता है। एग्जाम्पल के बारे में आप हमको छोटा सा आपका देंगे, जो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन को जो मैंने बताया, तो उसमें उन्होंने मार्शल प्लान को इंट्रोड्यूस किया था। मार्शल प्लान इंट्रोड्यूस किया था जिसमें एड वो डाल रहे थे। तो आपको बता देते हैं उन्होंने बे इंतहा पैसा खर्च किया, यानी कि $13 बिलियन इकोनॉमिक असिस्टेंस जो उन्होंने यूरोपियन को जो है इकोनॉमिक्स को प्रोवाइड किया। क्यों प्रोवाइड किया? ताकि यूरोप जो है वो फिर से अपने आप को दूसरे की तरफ, मतलब दूसरे इशू की तरफ न जाए। क्योंकि पहली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप अगर देखेंगे तो जर्मनी वाज वेरी पावरफुल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी, इटली, जापान जो है वेरी पावरफुल। तो ये अगर इतने पावरफुल कंट्री थे जिन्होंने जो है यूके को डिफीट किया, जो फ्रांस को डिफीट किया, जिनका एक समय में इम्पीरियर जो था जिसमें कभी सूरज डूबता नहीं था, मोरक्को से लेके इंडोनेशिया तक जो है ग्रेट ब्रिटेन कहलाता था, जहाँ सूरज कभी डूबता नहीं था, तो उनका टेरिटरी यानी कि जर्मनी ने उनको डिफीट किया। तो यहाँ पे सिक्योरिटी था, क्योंकि यूएस नहीं चाहता था कि दोबारा कोई कंट्री उनको थ्रेट पहुंचाए। तो उन्होंने यूरोपियन इंटीग्रेशन किया। यूरोपियन इंटीग्रेशन में जितने भी कंट्री थे उनको उन्होंने फंड देना शुरू किया और उनको बताया, सिक्योर किया कि यूएस के मिलिट्री यानी कि नाटो मिलिट्री फोर्सेस जो है आपके साथ हमेशा हैं और आपके साथ जो है हमेशा रहेंगे। तो आपको मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर नहीं करना है, आप अपने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे कीजिए, हेल्थ पे कीजिए, एजुकेशन पे कीजिए। और जो कंट्री उस समय मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर नहीं किए वो आज डेवलप कंट्री है। लेकिन अगर देखा जाए दूसरी साइड जो है ग्लोबल साउथ के कंट्री जो कंटिन्यू मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर करते रहे, उस समय भी कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, क्योंकि थ्रेट जो है कंटिन्यू था। कोल्ड वार के ड्यूरेशन में हमें थ्रेट था यूएस से, तो उसके बाद हमने रसिया की तरफ टिल्ट किया। तो सारे कंट्री में आप देखेंगे कहीं न कहीं जो है वार जैसा इन्वायरमेंट बना गया था, जिसमें जो है कोरिया वार होता है, वियतनाम वार होता है, कोसोवो वार होता है, सर्बिया वार होता है, अफगानिस्तान वार होता है, ईरान इराक वार होता है, इराक का इन्वेजन होता है कुवैत पे। तो बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर के होते हैं। तो आपको हम बताना चाहेंगे यहाँ पे कि यूएस ने बहुत पैसा खर्च किया, लगभग 50% ऑफ मार्शल प्लान मनी जो है उन्होंने यूके, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी पे इन्वेस्ट किया। क्यों? ताकि वो यूएस के फेथफुल रहे। नो डाउट आज भी है, बहुत ज़्यादा फेथफुल ही है। इसलिए कभी भी यूनाइटेड नेशन में वीटो का जब होता है
तो यूके फ्रांस हमेशा यूएस के फेवर में वोट करते हैं। हालांकि जर्मनी को जो है P5 का मेंबर नहीं रखा गया है। तो ये सिचुएशन है। अब देखेंगे जैसे कि कंट्री जो भी उसमें शामिल है, तो आप देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अपने आप में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। उसके बाद फिर जर्मनी है, पोलैंड है। तो यहाँ पे नेटो फोर्सेस जो है उनको अपना 2% जो है इन्वेस्ट करना है मिलिट्री के ऊपर। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो नॉन नेटो फोर्सेस हैं उनकी मिलिट्री एक्सपेंडिचर तो वो एक्सट्रीम थी, बहुत ज़्यादा। तो इसमें सिचुएशन क्या हो रहा है कि इसमें बहुत सारे लोग जो है नेटो के पास जो साथ में मिले हुए थे उन्होंने एक्सपेंडिचर कर पाया। तो यहाँ एक साथ में बहुत सारे कंट्री हो रहे हैं और दूसरे साइड में जो है रशिया अकेला हो गया है। तो रशिया को क्या करेगा, तो रशिया ने अपना पूरा का पूरा सब जितने भी पैसे थे वो मिलिट्री पे। आप देखेंगे यूएस के कंपैरिजन में हर जगह रशिया जो है वो आगे है। तो इतना ज़्यादा हर जगह रशिया जो है वो चाहे मिलिट्री हो या टैंक हो या वारफेयर हो, यानी अपने आप को यूएस के कंपैरिजन, यूएस ही नहीं यूएस के साथ साथ टोटल नाटो फोर्सेस के कंपैरिजन में अपने आप को हमेशा स्ट्रांग किया। क्यों? क्योंकि कभी भी वो अटैक कर सकते हैं। तो उस समय की बात अगर देखा जाए तो नेटो जो है पूरा का पूरा जो मेंबर्स जो है अराउंड 70% ऑफ वर्ल्ड मिलिट्री का स्पेंडिंग कर रहे थे अकेले। तो आप सोच लीजिए 70% का मिलिट्री स्पेंडिंग सिर्फ नेटो कर रहे थे, 30% में रशिया भी है और पूरे वर्ल्ड भी है। तो इतना ज़्यादा स्पेंडिंग क्यों? तो इतना ज़्यादा स्पेंडिंग सिर्फ खुद के सिक्योर करने के लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए। तो देखेंगे कि यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो स्पेंड कर रहे हैं, तो आप पूरा का पूरा वर्ल्ड शेयर में देखेंगे 39% यूनाइटेड स्टेट्स का है, चाइना का जो है 13% है, रशिया का 3.9 है, चौथा पोजीशन हमने गेन कर रखा है 3.6। क्योंकि हमारे नेबर नहीं है फ्रेंड ना, तो हमें भी स्पेंड करना है। तो रशिया को भी स्पेंड कर रहे हैं क्योंकि उनको भी अपने आप को पोजीशन में रखना है। नो डाउट चाइना अपना डोमिनेंस मेंटेन करना चाहता है। क्यों मेंटेन करना चाहता है? क्योंकि अभी चाइना जो है काउंटर कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स को सभी जगह पे, अफ्रीका हो या कहीं पे भी लैटिन अमेरिका हो, तो सभी जगह पे जो माइनिंग वाइनिंग हो रही है तो वहाँ पे चाइना अपने फोर्सेस को वहाँ पे कर रहा है। जैसे यूएस मिलिट्री बेस बनाती थी तो अब चाइना भी बना दिया। तो इसी तरह जो है चाइना की एक्सपेंडिचर मिलिट्री पे बैठ चुकी है और साउथ एशिया में भी अपना डोमिनेंस रखते हैं। तो सिक्योरिटी इश्यूज पे पहले भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि सिर्फ एक अटैक के कारण जो है अलकायदा को टारगेट करने के लिए, ओसामा बिन लादेन को टारगेट करने के लिए जो है उन्होंने अफ़गानिस्तान को तबाह किया, इराक को तबाह कर दिया, लीबिया को तबाह कर दिया। लेकिन फैक्ट की बात बताते हैं, ये सिक्योरिटी के जो अलकायदा और ओसामा बिन लादेन जो है ये सारे के सारे उसमें जितने भी अटैक हुए थे, अगर अटैक में देखेंगे तो वो मैक्सिमम जो सिटीजन थे वो अफ़गानिस्तान से नहीं थे, इराक से नहीं थे, पाकिस्तान से नहीं थे, वो थे सऊदी अरबिया से। लेकिन सऊदी अरबिया थ्रेट नहीं है अब ये इसके लिए, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। तो क्योंकि सऊदी अरबिया का एक बहुत मतलब सऊदी अरबिया में बहुत बड़ा जखीरा जो है मिलिट्री फोर्सेस यूएस का मौजूद है। तो कभी भी सऊदी अरबिया जो है यूएस के अगेंस्ट में नहीं जा सकता है। इसके कारण जो बाकी जो नहीं जो जो जा सकते हैं तो उन्होंने जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जो है उसका फ़ायदा लेकर के उन पे अटैक किया। जबकि अटैक तो सऊदी अरेबिया पे होना था क्योंकि जो सारे टेररिस्ट थे वो सऊदी सिटीजन से मैक्सिमम 80 to 90%। तो उन्होंने टारगेट जो किया उसमें सद्दाम हुसैन को भी टॉपल किया, उनको फांसी पे चढ़ाया। आज का जो इराक का पोजीशन है वो कहीं ज़्यादा बदतर है जो पहले सद्दाम हुसैन का था। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के समय में अटैक हुआ था तो उन्होंने एक्सिस ऑफ एविल का लिस्ट बनाया था कि कौन कौन से कंट्री जो है टेररिज्म को फंड करते हैं। मैंने आपको बताया कि सऊदी अरेबिया ही जो है सारे सिटीजन थे, लेकिन उन्होंने लिस्ट में क्यूबा डाला, सीरिया डाला, लीबिया डाला, इराक डाला, जो है ईरान डाला, नॉर्थ कोरिया डाला। क्यों? क्योंकि इनके पॉलिसी जो है उनके अगेंस्ट में है। क्यों? तो फिर उन्होंने जो है मिलिट्री, यूएस के मिलिट्री को और भी स्ट्रॉन्ग करके और भी एक्सपेंड किया जाए। तो देखेंगे यूएस मिलिट्री बेसिस इन द वर्ल्ड, तो आपको बहुत सारे कंट्री देखेंगे, लेकिन जो ब्लू ब्लू जो दिख रहे हैं वो एक्चुअली में उनके पैड्स है जो जो या उनके साथ हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं। तो ये इस तरह का है। तो सिक्योरिटी हमेशा से एक बहुत ही बड़ा इशू रहा है।
आप देखेंगे कि जो है सिक्योरिटी के कारण ही हमने अपना न्यूक्लियर वेपन को किया। क्यों किया? क्योंकि हमारे से पहले जो पाकिस्तान ने पोखरण टेस्ट करने से पहले उन्होंने न्यूक्लियर शो किया, तो हमें भी तो अपने आप को बचाव करना था। तो इसी तरह ये जितने भी कंट्री हैं अपने आप को बचाव करने के लिए उन्होंने न्यूक्लियर अपने आप को वेपन किया। नॉर्थ कोरिया को देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया को हमेशा से एक फियर रहा है, क्योंकि वो उसके आसपास में जो कंट्री है साउथ कोरिया है वो वेस्टर्न कंट्री की तरफ हमेशा टिल्ट क्यों है। अगर नॉर्थ कोरिया अपने आप को वेपन से नहीं टेस्ट करता रहेगा और दिखाता रहेगा वर्ल्ड को, तो नो डाउट नॉर्थ कोरिया में इंटरवेंशन भी हो सकता है। तो अगर हम देखा जाए, इजराइल है, इजराइल एक छोटा सा टीनी कंट्री है, लेकिन पूरे वेस्ट एशिया के लिए भारी पड़ रहा है, क्योंकि वेस्ट एशिया के कोई भी कंट्री जो है वो न्यूक्लियर पावरफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे यूएस के मिलिट्री है, और यूएस नहीं चाहता है कि कोई भी जो इस्लामिक कंट्री, जैसे हालांकि पाकिस्तान की बात यहाँ पे आ रही है, लेकिन पाकिस्तान का भी उस समय जब था वो यूएस के मिलिट्री एड और इकोनॉमिक एड के कारण ही वो न्यूक्लियर पावरफुल बना था, नहीं तो वो भी नहीं होता। तो यहाँ पे देखेंगे कोई भी इस्लामिक कंट्री नहीं है एक्सेप्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का एक पर्पस था, क्योंकि उनको काउंटर करना था इंडिया को। तो यहाँ पाकिस्तान का पर्पस नहीं, यूएस का पर्पस रिजॉल्व हो रहा है। अगर हम आगे की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि आज के डेट में जो है हम अपने आप को सिर्फ बचाने के लिए, जो है हम अपने आप को सिर्फ यहाँ पे है पोजीशन पे ला करके रखे हुए हैं 81 पर। क्यों? क्योंकि हमारे चारों तरफ थ्रेट ही थ्रेट है। तो दोस्तों इस तरह से बताया जाए तो आपको हम एक बात बताना चाहेंगे कि इराक बॉडी काउंट जो है उसको ज़रूर एक बार सर्च कीजिएगा। आप सर्च करेंगे तब देखेंगे कि कितने लोग जो मारे गए वो सिर्फ सिविलियन थे, जो नंबर ऑफ जितने भी हैं। अगर आप अफगानिस्तान में देखेंगे तो सिर्फ सिविलियंस मारे गए, 80 से 90% सिविलियंस मारे गए। और आज के डेट में अफगानिस्तान का क्या हिस्सा है? तालिबान, जिसको काउंटर करने के लिए उन्होंने स्टार्ट किया, वही आज गवर्नमेंट है। तो क्यों आज की डेट में क्यों नहीं अटैक कर रहे हैं? क्यों अपने सैनिकों को वापस बुला लिए? तो ये अपने आप में देखा जाए तो सबसे बड़ा इशू है कि अभी भी जो है सीरिया में क्या हुआ, रेबल्स अभी गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं। अभी बांग्लादेश में क्या हुआ, वहाँ पे भी जो है कू करके जो है डेमोक्रेसी को हटाया गया। म्यांमार में भी हुआ। तो यहाँ पे क्यों नहीं इंटरवेंशन हो रहा है? क्योंकि फिर से यहाँ पे जो है एक मोटिव है सिक्योरिटी के पीछे। कौन कंट्री थ्रेट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, ये डिसीजन लेते हैं और उसके बाद करते हैं। अब हालांकि अभी अगर हम बात करें तो रशिया यूक्रेन जो है सबसे हॉट टॉपिक है, और आप हमारा जो गाजा एंड पैलेस्टाइन को लेकर के, या फिर हम बात करेंगे कि जो है या तो इजराइल और पैलेस्टाइन को लेकर के ये जो है, तो यहाँ पे अभी सिचुएशन नो डाउट नाटो फोर्सेस ने पूरा का पूरा यूक्रेन में बहुत सपोर्ट किया जब तक बाइडेन का गवर्नमेंट था। ट्रम्प अब अपने आप को विड्रॉल कर रहे हैं। नो डाउट बिजनेस माइंडसेट है, अपने आप को स्ट्रांग करना चाहते हैं, और सबसे बड़ा चीज़ है चाइना को काउंटर करने के लिए रसिया को मिलाना ज़रूरी है। तो रशिया को अपने साथ वो मिला करके चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, इसलिए यूक्रेन के जो है वो सीज फायर करा करके स्टॉप कर रहे हैं। नो डाउट ट्रम्प ने इनिशिएट भी किया ताकि सीज फायर जो है इजराइल का हो सके जो पैलेस्टाइन के साथ, क्योंकि एक बहुत बड़ा फंड यूएस का इजराइल को की तरफ जा रहा है, एंड इजराइल को प्रोटेक्ट करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है यूएस के लिए, क्योंकि यूएस का इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा 24 से 38% सिर्फ ज्यूज़ लोग के पास है। अगर ज्यूज़ लोग जो है छोड़ करके चले जाएंगे यूएस, तो उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये सिक्योरिटी इश्यूज हम आपको बताएंगे कि ये एक बहुत बड़ा है, और आज के डेट में भी लोग मिलिट्री पे कंटिन्यू खर्च किए जा रहे हैं, लगातार खर्च किए जा रहे हैं। तो हम आज जो है यही ख़त्म करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्त जो है कमेंट में कुछ लिखिए। अगर आपको नए और कुछ वीडियो ज़रूरत है तो नो डाउट लिखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।